हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए शिक्षा जगत और अन्य आपके लिए प्रमुख अपडेट्स। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर अपडेट्स की ओर। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने यहाँ पर एक नई विज्ञप्ति जारी की गई और इसमें कहा गया है कि यानी उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्कर और सेक्रेटरी वर्कर की जो यहाँ पर लिखित परीक्षा हुई थी, तो उसकी यहाँ पर उसकी यहाँ पर जो उत्तर कुंजी है, तो यहाँ पर चारों उत्तर कुंजी ABCD की जो है बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पर जो है उसे प्रसारित कर दिया गया है, जो कि दिनांक 23 जनवरी 2022 से साय 6 बजे से दिनांक 28 जनवरी 2022 साय 5 बजे तक यानी अंतिम तिथि तथा समय तक बोर्ड की उक्त आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को जो है किसी भी श्रेणी के किसी भी विकल्प पर कोई आपत्ति है, तो वह बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप पर जो आपत्ति अंकित कर बोर्ड की ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है, ukmssbe@gmail.com पर साक्ष्य सहित दिनांक 28 जनवरी 2022 साय 5 बजे तक जो है प्रेषित कर सकते हैं। बिना साक्ष्य के प्राप्त ईमेल पर जो है कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी आपने जो साक्ष्य भी उसमें देना है। और उक्त ईमेल के अतिरिक्त अन्य किसी ईमेल पर डाक अथवा किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति तथा अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्रेषित आपत्ति को यहाँ पर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय में भी NSS शुरू। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम यहाँ पर जो शुरू कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी ने बताया है कि संभवतः उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि यह देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय जहाँ पर ये राष्ट्रीय सेवा योजना को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 इकाइयों का यहाँ पर गठन कर लिया है। एक इकाई यहाँ पर जो है हल्द्वानी में होगी, वहीं दूसरी इकाई देहरादून परिसर में संचालित की जाएगी। और इच्छुक अभ्यर्थी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल और देहरादून परिसर के यहाँ पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुभाष रमोला से यहाँ पर संपर्क कर सकेंगे। वहीं यहाँ पर CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर के यहाँ पर नई अपडेट कि यहाँ पर पुराने पैटर्न में आएंगे बोर्ड पेपर और मार्च माह में CBSE की ओर से आयोजित की जाएगी यहाँ पर टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा है। तो इस साल मार्च में होने वाली CBSE बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाओं में छात्रों को यहाँ पर पुराने पैटर्न में पेपर हल करने होंगे। वहीं टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं के छात्राओं ने OMR सीट पर पहले बार यहाँ पर जो परीक्षा दी थी, इसमें सिर्फ बहु विकल्पीय प्रश्न ही पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर टर्म 2 की जो परीक्षा होगी, बोर्ड ने पुराने पैटर्न में प्रश्न पूछने का यहाँ पर फैसला किया है। इसके लिए बोर्ड की ओर से यहाँ पर सैंपल पेपर भी जारी किए गए हैं। वहीं साथियों मैं बता दूं आपको कि CBSE ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न विषयों का यहाँ पर टाइम टेबल जारी किया है। इनमें छात्रों को परीक्षा पैटर्न और सवालों को समझने में ये भी मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर छात्र कक्षा 10 और 12 के लिए टर्म 2 परीक्षा के लिए CBSE दिशा निर्देश के अनुसार विषयवार मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के यहाँ पर प्रधानाचार्य अमित शर्मा ने बताया है कि बोर्ड की ओर से जारी किए गए सैंपल पेपर पुराने पैटर्न पर जारी किए गए हैं। ऐसे में टर्म 2 की जो बोर्ड परीक्षा में पुराने पैटर्न में सवाल पूछे जाएंगे। 40 नंबर का पेपर छात्रों को केस आधारित, स्थिति आधारित, छोटे और बड़े सवाल जवाब पर आधारित होंगे। सैंपल पेपर के आधार पर ही इन बच्चों की यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। वहीं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बासाइथौल टिहरी गढ़वाल में संचालित स्ववित्त पोषित B.Ed सीटों पर यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय थान सिंह रावत यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय नैनीडालना पटोटिया के प्राचार्य
डॉक्टर वीपी उनियाल ने कहा है कि वरीयता सूची में अर्ह अभ्यर्थी 24 और 25 जनवरी को महाविद्यालय के बीएड विभाग में उपस्थित होकर अभिलेखों का यहां पर सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। वहीं वरीयता सूची 27 जनवरी को यहां पर नोटिस बोर्ड पर जो है तो उसे चस्पा कर दी जाएगी। वरीयता सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को 29 जनवरी तक प्रवेश लेना सुनिश्चित करना होगा। वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में भी राज्य पोषित व स्ववित्त पोषित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी गई है। बीएड विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार ने बताया है कि 24 व 25 जनवरी को अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का यहां पर सत्यापन किया जाएगा, जबकि 27 जनवरी को वरीयता सूची जारी होगी और 28 जनवरी शाम 4 बजे तक यहां पर प्रवेश ले सकेंगे। वहीं प्रदेश में 31 जनवरी तक रहेंगे स्कूल बंद। तो यहाँ पर शासन के द्वारा यहाँ पर जो है स्कूलों को 31 जनवरी तक यहाँ पर बंद रखने के यानी निर्देश दिए गए हैं कि सभी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक तथा इसके साथ साथ जितने भी आंगनबाड़ी के स्कूल हैं तो उन्हें भी यहाँ पर बंद रखने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसमें ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, जबकि विवाह समारोह में स्थल के 50% क्षमता के साथ व्यक्तियों को यहाँ पर शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर माइंस ऑफिसर व अन्य पदों के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आयु सीमा यहाँ पर 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की चाहिए, जबकि इसमें शुल्क सामान्य वर्ग को 105 रुपये और SC/ST वर्ग को यहाँ पर 65 रुपये इसमें शुल्क रखा गया है। और इसमें यहाँ पर जो अंतिम चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 19 फरवरी 2022 रखी गई है। तो इच्छुक अभ्यर्थी दी गई वेबसाइट का जो है अनुकरण कर सकते हैं। वहीं 1 फरवरी को पेंशन बहाली को चलेगा अभियान। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय जो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 1 फरवरी को फिर यहाँ पर अभियान चलाने की यहाँ पर घोषणा की है। रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष BP सिंह रावत की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक में ये निर्णय यहाँ पर किया गया है। वहीं कोटद्वार में 7 केंद्रों पर 179 फ्रंट लाइन वर्कर्स को यहाँ पर बूस्टर डोज लगाया गया है। वहीं 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी दोहरी नीति से हुए नाराज। तो यहाँ पर उपनल कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति अपनाए जाने का यहाँ पर आरोप लगाया है। महासंघ का कहना है कि पूर्व में कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर नियमित किया गया, जबकि अब 35,000 कर्मचारियों को यहाँ पर कृषि विभाग के तहत बीज प्रमाणीकरण में संविदा नियुक्ति दी गई है। उपनल कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी कई वर्षों से यहां पर नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पूर्व में उच्च न्यायालय से भी उनके पक्ष में फैसला आया है, लेकिन उस पर अभी तक जो सरकार किसी भी प्रकार से यहां पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सरकार की ओर से इस मसले पर कर्मचारियों को यहाँ पर कई बार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल यहाँ पर SLP वापस लिए जाने का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब तक सरकार ने SLP वापस नहीं ली है। इस बीच उपनल के कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर नियमित किया गया। तो हाल ही में यहाँ पर 35 कर्मचारियों को यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर संविदा पर नियुक्ति दी गई है। वहीं IIT मद्रास का दावा है कि 6 फरवरी तक यहाँ पर चरम पर होगी महामारी। वहीं कोरोना को लेकर के यहाँ पर नई अपडेट्स है कि 7 दिन में 35 संक्रमितों ने यहाँ पर तोड़ा दम। वहीं होम आइसोलेशन में भी यहाँ पर 98% जो संक्रमित व्यक्ति यहाँ पर मिल रहे हैं। वहीं 3727 और संक्रमित और 5 की यहाँ पर मौत हो गई है। साथियों मैं बता दूं आपको कि प्रदेश के बीते 24 घंटे के भीतर यहाँ पर 3727 और लोग यहाँ पर संक्रमित मिले हैं, जबकि 5 मरीजों की यहाँ पर मौत हो चुकी है।
1270 संक्रमित यहाँ पर स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख से यहाँ पर पार हो गया है। वहीं रविवार को यहाँ पर 20,316 सैंपलों की यहाँ पर जांच हुई है, जो कि यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट आई है। वहीं 13 जिलों में 37 और 27 लोग यहाँ पर जो है कोरोना से संक्रमित यहाँ पर पाए गए हैं।